हाँ जी सारिका मैम, फिर क्या खुशखबरी है इस न्यू ईयर की? खुशखबरी तो बहुत बड़ी है। DSSB ने पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की 432 वैकेंसीज आउट की है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत बड़ी खुशखबरी है उन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं अलग अलग टीचिंग एग्जाम्स के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितु। एंड माई सेल्फ सारिका गौतम, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का बंसल एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे नोटिफिकेशन के बारे में और आपका एग्जाम कब हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में, और साथ में ही हम आप लोगों को गाइड करेंगे कि आपको इस एग्जाम की तैयारी कैसे शुरू करनी है। तो फिर मैम चलिए ले चलते हैं बच्चों को नोटिफिकेशन की तरफ। सबसे पहले तो हमें ये जान लेना चाहिए कि हमारा एग्जाम जो होने वाला है उसके फॉर्म फिल करने की डेट्स क्या क्या है। जी, ओपनिंग डेट है 16 तारीख। पहले ही 16 पहले मंथ की 16 तारीख से ही शुरू हो रहा है और क्लोजिंग डेट है 14 तारीख दूसरे महीने की। तो ज्यादा टाइम तो नहीं है फॉर्म फिल करने के लिए, लेकिन जरूरी है आप ध्यान रखें ये डेट्स को। राइट, फॉर्म फिल करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना। राइट, इसके अलावा आपको बता देते हैं यहाँ पर सारे ही पीजीटी एग्जाम्स के लिए उन्होंने आपके पोस्ट निकाली है। चाहे वो एग्जाम मैथमेटिक्स के लिए है, चाहे फिजिक्स के लिए है, चाहे केमिस्ट्री के लिए है, चाहे हिंदी के लिए है। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट सारे ही जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें उन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं और आप देख पा रहे होंगे कि नंबर ऑफ वैकेंसीज भी बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते हैं तो आप देखिए कितने ज्यादा चांसेस हैं आपको नौकरी मिलने के। राइट, यही तो हमारा एट द एंड टारगेट है कि हमें नौकरी मिले। और आपको यहाँ पर पूरा उन्होंने डिटेल्स दिया है कि कितने कितने कहाँ पर वैकेंसीज हैं और कौन से सारे सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा उन्होंने टाइमिंग भी बताया है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन फिलिंग जिसकी होनी है उसकी क्लोजिंग डेट क्या है। इसके अलावा टाइम भी उन्होंने मेंशन किया है, तो ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को टाइम से फिल करके और रख दें। और पहले ही मैं आप लोगों को सबसे इम्पॉर्टेंट एक सलाह देना चाहती हूँ, वो ये है कि प्लीज लास्ट डेट का वेट मत करिएगा, उससे पहले ही अपना फॉर्म भरिएगा। क्योंकि लास्ट डेट पे बहुत बार क्या होता है कि जो साइट होती है वो इतनी ओवर क्राउडेड होने की वजह से डाउन चली जाती है और आपका फॉर्म फिल हुए बिना रह जाता है। ये मेरी बहन के साथ हुआ है। ओके, तो आप लोग भी ध्यान रखना कि आप सबके साथ ये ऐसा कुछ भी ना हो। इसके अलावा भी सारी पे स्केल की डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, एज लिमिट, सारी ही डिटेल्स उन्होंने बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव वे में यहाँ पर दिया है। इस पीडीएफ को हम आपके इसी वीडियो के लिंक में नीचे आपको ये मिल जाएगा, तो अच्छे से वहां से डाउनलोड करें, अपने पास रख लें इसको सेव करके, ताकि सारी ही डिटेल्स आपके पास हर टाइम रहें। राइट, इसके अलावा यहाँ पर आप लोगों को पता ही होगा कि ये जो एग्जाम है लास्ट टाइम जो है वो 2023 में आया था। और अब आया है 2025 में। तो ये आपका जो एक साल का गैप रहा है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लेवल जो है वो बढ़ चुका होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी तैयारी और भी जोरों शोरों से हो। अब आपको मैम बताएंगे कि आपको इस एग्जाम के लिए तैयारी कैसे करनी है, हम कैसे आपकी हेल्प करने वाले हैं तैयारी करने में। ये लीजिए मैम, बताइए बच्चों को तैयारी कैसे करनी है। ओके, तो मैं आपको अब बताऊंगी कि आपको तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको हमारे नए कोर्स के बारे में बताऊंगी और आपको साथ में बताऊंगी कि हम उसके साथ तैयारी कैसे करवाने वाले हैं। क्योंकि आप ये लगा लो कि अभी तो आपका फॉर्म फिल होने की, मतलब जैसे जनवरी से आपका फॉर्म फिल होना शुरू होगा और फरवरी तक फॉर्म फिल होगा, तो आप ये लगा लो कि आपके पास ना 2 to 3 मंथ्स है। तो लेकिन हम लगा लेते हैं आपके पास 2.5 मंथ्स है और इतने ही टाइम में आपको तैयारी करनी है। ठीक है, अब 2.5 मंथ है सिर्फ तैयारी करने के लिए, तो आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वो स्ट्रेटेजी आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोगों को सिर्फ हम लोगों के साथ तैयारी शुरू करनी है। हमने सारे प्लान सब कुछ बना के रखा है और जैसे जैसे हम आपको गाइड करेंगे आपको बस वो कंसिस्टेंटली मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो बंसल एकेडमी की ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना है, फिर आपको बाय कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपके पास आ जाता है पीजीटी, आपकी कैटेगरी है, ठीक है। तो पीजीटी में आपके पास आ जाते हैं इधर DSSB आ जाएगा आपके पास। आपने सर्च कर लेना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से आपके पास शुरू हो जाते हैं कोर्सेज DSSB के। सबसे पहले देखो ये हिंदी का आ गया आपके पास, यहाँ पे इकोनॉमिक्स का आ गया, बायोलॉजी का आ गया, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, और ये फिजिक्स, ठीक है। तो कोई भी एक ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने केमिस्ट्री ओपन कर लिया। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अभी न्यू ईयर का ऑफ चला है आपके पास, 6000 में कोर्स मिलने वाला है, ऐड टू कार्ट करना है, ठीक है। ऐड टू कार्ट करके आपको क्या कर लेना है, ये ओपन कर लेना है, ठीक है। मतलब यहाँ से आप परचेज कर लोगे। उसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे डेली के रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब डेली रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे, उनके साथ में आपको डेली प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, ठीक है। उसके बारे में आपको फिर से बताती हूँ। मतलब इसके बाद इसके अलावा आपको नोट्स मिलेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसके नोट्स। सपोज आपके पास कोई ऐसा चैप्टर आ जाता है जो आपको सिर्फ लर्न करना है, ठीक है, उसके नोट्स आपसे नहीं बनते, तो आप समझ लो उसको क्लास में, क्लास के बाद आपको उसके नोट्स मिल जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा, बहुत प्लस पॉइंट है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, रिवीजन एग्जाम तक चलेगा, जब तक 3 मंथ्स में आपका एग्जाम होता है तो 3 मंथ्स तक आपको वैलिडिटी मिलने वाली है कोर्स की। डेली प्रैक्टिस शीट्स, इसके बारे में फिर से भी डिटेल में बताऊंगी। फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपके कवर हो ही जाएंगे। देखो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल आप कोई भी चैप्टर उठा लो, आपको सपोज केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हो आप केमिस्ट्री का, ठीक है। इसी तरह से सभी चैप्टर्स के ऊपर ये चीज अप्लाई होती है। इसके 10 लेक्चर्स है, आपको फर्स्ट लेक्चर मिल गया, साथ में उसकी डेली प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, ठीक है। वैसे करते करते आपने 10 लेक्चर्स लगा लिए और साथ में 10 डेली प्रैक्टिस शीट भी सॉल्व कर ली। अब आपको यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है कि आपने लेक्चर आज ही देखना है, उसकी डेली प्रैक्टिस शीट भी आज ही सॉल्व करनी है। और जो भी उसके डाउट्स आएंगे आप सेम डे टीचर से पूछ सकते हो, या फिर आप नेक्स्ट डे टीचर से पूछ सकते हो। क्लास मतलब नेक्स्ट डे टीचर से पूछ सकते हो, कभी भी आप मतलब बेसिकली टीचर से ये चीजें पूछ सकते हो। अभी तो ये रिकॉर्डिंग बैच के बारे में बता रही हूँ, हमारा लाइव बैच भी रन मतलब हो सकता है, ठीक है, जिस अकॉर्डिंगली आप एडमिशन करवाएंगे। फिर लाइव बैच में ऐसा रहता है कि लाइव क्लास आपकी चलेगी, वही आपको रिकॉर्डिंग में भी चीजें मिल जाएगी और आप टीचर से फिर लाइव इंटरेक्शन कर सकते हो। जो भी क्वेश्चंस है आप लाइव टीचर से पूछ सकते हो। डेली प्रैक्टिस शीट में आपको अगर एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर मिलेगा, अगर आपको पूरे ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आपको सभी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। अगर एक डीपीएस में 10 क्वेश्चन भी होते हैं तो ऑन एन एवरेज आपके पास देखो इसी चैप्टर के 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे एट द एंड ऑफ द डे। साथ में आपको क्या मिलने वाला है, जैसे ही आपका चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद आप टेस्ट दोगे, उसका आपको लाइव टेस्ट मिल जाएगा। उसका लाइव टेस्ट का ये बेनिफिट होता है कि आपको वहां पे टाइमर मिल जाता है और पूरी आप ऐसे फाइनल एग्जाम में जैसे बैठे हो उसी फील के साथ आप बेसिकली इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर रहे होते हो। तो इसी तरह से लेक्चर लगाने के साथ साथ आप डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे सभी के सभी चैप्टर्स की। और आप ये लगा लो कि जैसे ही आपके सारे चैप्टर फिनिश होंगे और आप उसके बाद स्विच कर लोगे किस पे, टेस्ट सीरीज पे, ठीक है। फिर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लास्ट के ऐसे लगा लो कि 2 हफ्ते में आपने सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो ये भी सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप ये लगा लो कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास 4000 to 5000 क्वेश्चन हो जाएंगे जो आप सॉल्व कर चुके होंगे। अब ये वाला पार्ट उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो ऑलरेडी ही तैयारी कर चुके हैं, वो डायरेक्टली मॉक टेस्ट पे शिफ्ट हो जाओ। हर एक चैप्टर वाइज डेली प्रैक्टिस शीट आप सॉल्व कर लो, क्योंकि आपको लेक्चर लगाने की तो जरूरत नहीं है। आप क्या करो, डेली प्रैक्टिस शीट सॉल्व करो, क्वेश्चंस में जो भी प्रॉब्लम आती है वो टीचर से पूछो, टेस्ट दो, डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे स्विच हो जाओ। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं और जो उन्होंने करनी है वो भी इतने टाइम ड्यूरेशन में आराम से ये कर सकते हैं और एंड में आप एंड के 2 हफ्तों में आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये प्लान रहता है आपको तैयारी करवाने का। साथ में हमारे जितने भी फैकल्टीज है, चाहे वो हिंदी के हो गए, चाहे वो केमिस्ट्री के हो गए, चाहे वो फिजिक्स के हो गए, जितनी भी हमारी फैकल्टी है सारे के सारे टीचर्स हमारे CSIR नेट क्वालिफाइड है, ठीक है। तो एक वेल क्वालिफाइड टीचर का होना यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका एग्जाम है पीजीटी का, ठीक है। पीजीटी में जो आपका सिलेबस देखा जाता है वो नेट लेवल का ही होता है ना, नेट लेवल का ही आपका सिलेबस होता है वो। तो नेट लेवल का ऑब्वियसली अब वही टीचर आपको अच्छे से पढ़ा पाएगा जो ऑलरेडी ही नेट क्वालिफाइड है और गेट क्वालिफाइड टीचर है, ठीक है। तो हमारी ये स्ट्रेटेजी रहती है। और अगर आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ इस कोर्स की अपनी तैयारी को शुरू करना है, तो आप लोग जल्दी ही
इन नंबर्स पे कॉल करो, ठीक है। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप लोग हमारे जो मैंने आपको वेबसाइट बताई उस पे जा सकते हैं, या फिर हमारी ऐप भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं जो है टेक बाय बंसल एकेडमी, TEQ टेक बाय बंसल एकेडमी। वहां पे भी आप जाके रजिस्टर कर सकते हैं, कोर्स परचेज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।